नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायति यद्विद्या दर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करनी जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की एक ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 5 अधिकार अपने संपन्न हो गए हैं और 5वें अधिकार के बाद में यहाँ परिशिष्ट दिया गया है। उस परिशिष्ट में श्रावक धर्म संबंधी कुछ प्रकरणों के बाद में जिनेन्द्र वंदनादि डॉक्टर हुकुमचंद भाई द्वारा रचित, और उसके बाद में यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बताने वाले अलिंग ग्रहण संबंधी 20 बोल यहाँ पर परिशिष्ट में दिए गए हैं। और ये जो 20 बोल है वो मेन जो जहाँ आए हैं मूल में, वो प्रवचन सार की 172वीं गाथा के टीका में अमृतचंद्राचार्य ने इन 20 बोलों की चर्चा की है। क्या क्या है ये 20 बोल? 20 में से अपनी चर्चा कल 12 तक की हो गई है। पूरे 12 बोल सुनाएंगे कोई? रेणु जी ने तो कल सुनाए थे, बाकी कल कई लोग हाथ खड़ा कर रहे थे, आज कहाँ गए? चलिए सुमन जी कितने सुनाएंगे? पक्का नहीं है, रिवीजन तो किया था, वो शब्द टू शब्द पक्का नहीं है। 5 बोल बताइए। हाँ हाँ, पहला बोल है कि ज्ञायक आत्मा, वहां अलिंग ग्रहण का अर्थ लिंग से किया है, अ यानी कि नहीं और ग्रहण यानी कि ग्रहण करना। तो पहला बोल है ज्ञायक आत्मा लिंगों द्वारा इंद्रियों, ज्ञायक आत्मा लिंगों अर्थात इंद्रिय द्वारा आत्मा को नहीं जानता, अर्थात वो अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब मुझे भाव समझ में आया है, वर्ड टू वर्ड याद नहीं है। और दूसरा है कि जिससे यानी कि आत्मा को लिंगों अर्थात इंद्रियों द्वारा यानी कि इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, यानी कि जो इंद्रियों से जैसे ग्रहण करने योग्य है वैसे आत्मा को इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, अर्थात कि वो इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। ये इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरा है कि जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, ग्रहण करने योग्य होता है, वैसे आत्मा इंद्रियों के द्वारा विषयों को मतलब पर को नहीं जानता। इंद्रियों के द्वारा किसी चिन्ह को देखकर उससे आत्मा का अनुमान नहीं किया जाता। हाँ, अनुमान की बात है कि इंद्रियों द्वारा जानने योग्य जो चिन्ह है उसके द्वारा वो किसी को नहीं जानता, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थात किसी को नहीं जानता, नहीं, आत्मा नहीं जाना जा सकता, इंद्रिय द्वारा किसी चिन्ह को जानकर उससे अनुमान करके आत्मा को नहीं जाना जा सकता, नहीं जाना जा सकता, अर्थात कि इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। और चौथा है कि दूसरों के द्वारा आत्मा यानी कि लिंग अर्थात आत्मा, लिंग अर्थात आत्मा नहीं किया, अनुमान, यहाँ अनुमान है। वो एक सी चीज है ना, तो थोड़ा पक्का रिविजन नहीं हुआ है। कि चौथा है कि दूसरों के द्वारा लिंग अर्थात अनुमान के द्वारा आत्मा ज्ञात नहीं होता, मात्र अनुमान के द्वारा ही, इस अर्थात क्योंकि अनुमान के द्वारा जाना तो जाता है, अपन ने उदाहरण दिया था ना
कि हाँ भाई हाँ सांस चल रही है, वो चल रहा है, हाँ हिलता डुलता हाँ दिख रहा है, तो हाँ अनुमान के द्वारा जाना तो जाता है, लेकिन मात्र अनुमान मात्र के द्वारा नहीं मात्र जाना। हाँ, केवल केवल इसी के द्वारा, अनुमान के द्वारा ही नहीं जाना जाता। हम्म, अर्थात ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जाना जाता है। और हम्म, पांचवा है कि जो मात्र अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता, अर्थात वही केंद्रीय प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान ग्रहण नहीं करता, अर्थात कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी पर को जानता है। हाँ, बढ़िया। हाँ इस तरह से ये 5 बोध हुए। हाँ आगे के सोचना, अभी आप बोलेंगे, बोलिए 6 नंबर से। आत्मा का स्वभाव जानना है, अर्थात आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। फिर 7वें में है कि लिंग से ग्रहण नहीं करता, स्वभाव से ग्रहण करता। अलिंग स्वभाव से, ग्रहण लेना है ना, तो लिंग से यानी किसी चिन्ह स्वभाव से से या ही इंद्रिय जानता आदि है। से नहीं करता, स्वभाव से ग्रहण स्वभाव करता। से ही जानता है। आत्मा का उपयोग लक्षण लिंग पर ज्ञेयों का अवलंबन नहीं लेता। मतलब ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है कि ज्ञेय पदार्थ है तो ही ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। फिर है कि तो आत्मा का अलिंग ग्रहण में क्या हुआ? लिंग यानी उपयोग लक्षण, और ग्रहण का मतलब है विषयों का ज्ञेयों का ग्रहण, ज्ञेयों ज्ञेयों का का ग्रहण, तो ज्ञेयों ज्ञेयों का ग्रहण ज्ञेयों उसको, का अवलंबन नहीं, हाँ नहीं हाँ, है। अवलंबन नहीं। ठीक। और फिर 7वां 8वां है बात हो कि गया। आत्मा का उपयोग लक्षण लिंग कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता। अर्थात आत्मा का ज्ञान कहीं बाहर से ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब कि बाहर से आए, जैसे गुरु से ज्ञान हो या शास्त्रों से ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। बढ़िया। और इसी तरह आत्मा का उपयोग लक्षण लिंग को कोई हरण नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता, वो उसका स्वभाव है। जैसे वस्तु के स्वभाव को कोई चुरा नहीं सकता, उसी तरह से आत्मा का जो स्वभाव है उपयोग लक्षण लिंग, उसको कोई हरण नहीं कर सकता है। हम्म, फिर है आत्मा का ज्ञान। आत्मा में जैसे सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के स्वभाव में मलिनता नहीं है। उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता नहीं है, विकार नहीं है, अर्थात भाव कर्मों से अत्यंत भिन्न है, हाँ, शुद्धोपयोग स्वभावी। शुद्धोपयोगी स्वभाव है। बढ़िया, 10। और फिर 11वां है कि आत्मा पौद्गलिक कर्मों से अत्यंत भिन्न है। उपयोग लक्षण लिंग कर्मों को ग्रहण नहीं करता, कर्मों से अत्यंत भिन्न है। बढ़िया। और फिर और 12वां है कि आत्मा का उपयोग आत्मा इंद्रियों से विषयों को विषयों का उपभोग नहीं करता। हम्म इंद्रियों के द्वारा यानी विषयों का इंद्रियों के उपभोग नहीं द्वारा करता, ग्रहण यानी विषयों का विषयों ग्रहण। का उपभोग नहीं करता। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, सुनिता आंटी, आप सुनाएंगे? नहीं? चलिए, ठीक है। कल कौन सुनाएंगे आप? अर्चना जी, आप सुनाएंगे? आपने नहीं सुनाया अभी तक, ठीक है। कविता जी भी कह रहे हैं कल सुनते हैं। कविता जी, अर्चना जी और सुनीता आंटी, 3 लोग हैं अपने पास, तो कोई 2 लोग तो तैयार मिल ही जाएंगे, है ना? कल सुनते हैं। देखिए यहाँ चर्चा चल रही है अपनी 172वीं गाथा की। एवं गाथा का पाठ कर लेते हैं अपन। गाथा भी सुनूंगी कल, मैंने गाथा सुनने के लिए भी कहा था। कल सुनूंगी गाथा भी आप लोगों से। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जाणलिंग गहनम जीवमणिदिट्ठ संठानम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त रस अरूप है जानो लिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशक्त है। जीव को ऐसा जानो कि वह अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, चेतना गुण से युक्त है और अलिंग ग्रहण है। इस तरह से जीव के विशेषण, जीव का स्वरूप यहाँ पर 9 विशेषणों के माध्यम से बताया है। और उसमें जो अलिंग ग्रहण शब्द दिया है, तो उसके अनेक अर्थ यहाँ पर अमृत चंद्राचार्य ने निकाले हैं। और अनेक अर्थ कैसे निकाले हैं
कि सब अर्थ भेद ज्ञान परक है, क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है, जिस जगह जिस स्थल पर ये गाथा आई है प्रवचन सार में, उस स्थल का नाम है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ज्ञान और ज्ञेय का विभाग किया गया है, अर्थात भेद ज्ञान यहाँ बताया गया है। और हर बोल में आप देखेंगे भेद ज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोल याद करने का मतलब रटना मात्र नहीं है, हमको उसमें से भेद ज्ञान ख्याल आना चाहिए, और हर एक बोल को लेकर हम अपने स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। मतलब इतनी अच्छा अपने को मैटर मिल गया कि हमारे को प्रॉब्लम ही होती है, समस्या ही होती है कि हम बैठे हैं तो क्या आत्मा का स्वरूप का चिंतन करें, क्या विचार करें। तो आत्मा का निर्विकल्प अनुभव तो जब होगा तब होगा। मतलब इतना इतना इजी भी नहीं है, ऐसा कह के मैं डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन विकल्प ही चलते हैं ज्यादा। क्योंकि जो अनुभव होता है ना एक्चुअल में, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भी जो आत्मा का अनुभव होता है, वो बहुत बहुत कम समय का होता है। बाकी आगे पीछे वो विकल्पात्मक ही स्वरूप चलता है। मुनि राजों को भी जो आत्मा का स्वसंवेदन होता है, तो ऐसा नहीं होता कि 2-4 मिनट तक भी वो उसमें लगे रहते हो, इतना भी देर नहीं होता है। 1-2 सेकंड भी बहुत बड़ी बात है। तो वो बहुत रेयर, बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो फिर वो करते क्या, वो तो ध्यान लगा के बैठे, हमको दिखते हैं 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा, कि यही चलता है आत्मा के स्वरूप का यही। और ये जब चलता रहता है तभी कभी बीच में वो आ जाता है। ये चलते चलते जो आत्मा के स्वरूप, विकल्पात्मक स्वरूप रूप में आत्मा का स्वरूप चलता है, तो ये विकल्प चलते चलते ही कोई पॉइंट बीच में ऐसा आता है कि वो निर्विकल्प अनुभव हो जाता है, और वो क्षण भर के लिए होता है, क्षणिक वो होके छूटता है, फिर वही चलते रहते हैं। इसलिए यही रास्ता है। मतलब हम सोचे कि अब क्या करें, ये तो विकल्प है, ये तो आत्मा का अनुभव है नहीं, कि इसी इसी रास्ते से होगा शिवपुर जाना, मार्ग यही है। तो ये बैठ के ये स्वरूप चिंतन करे, इसलिए मैं याद करने को बोलती हूँ कि एक बार तो याद कर ले, रट ले, लेकिन रट कर मात्र इतिश्री नहीं हो जाए कि भाई हो गया तो अपना तो हो गया, और सुना सुना के तो आप लोग एकदम ही फ्री हो जाते हैं मेरे ख्याल से, अब तो सुना दिया, अब तो कहना ही क्या है। तो मैं तो सुनती हूँ केवल कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इसलिए, लेकिन उसको रोज हमको बैठकर चिंतन मनन विचार करना है। इसलिए मैं थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा फोर्स करती हूँ कि कुछ तो हो हमारे पास अपनी संपत्ति, जो अड़ी बड़ी भगत कभी काम आ जाए, कभी भी कोई भी ऐसा समय पड़ जाए, तो हमको ये क्लिक तो हो जाए कि हम ये एक अपना आत्मा का स्वरूप चिंतन कर लें। क्योंकि जब अ, विकट परिस्थिति आती है, समझ लीजिए कोई जीवन का अंत समय आया, तो कोई कोई रेयर होता है जिनको पता लग जाए कि अब अपने जीवन के इतने दिन शेष हैं। वरना तो क्या होता है कि 1 सेकंड पहले भी पता नहीं चल पाए कि जाने वाले हैं। तो अगर 1 सेकंड भी अपने को मिल रहा हो, और 1 सेकंड में भी हम ये स्वरूप विचार कर ले कि मैं अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, मैं इंद्रियों से नहीं जानता हूँ, इंद्रियों से जानने में नहीं आता हूँ, मैं अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप हूँ, तो 1 सेकंड के लिए भी ये विचार आ जाए तो उपयोग बिल्कुल बदल जाएगा, परिणाम शांत हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमारी संपत्ति है, तो ये संपत्ति हम इकट्ठी कर लें, उसके लिए थोड़ा सा मैं फोर्स करती हूँ। यहाँ भी अपन ने रिवीजन किया है, 12 बोलों तक की चर्चा हो गई, जिसमें से शुरू के 2 बोल इंद्रिय ज्ञान से रहित है, इंद्रिय ज्ञान से जानता नहीं है, जानने में आता नहीं है। फिर चौथा और पांचवा अनुमान, मात्र अनुमान से ही जानता नहीं है, मात्र अनुमान से ही जानने में नहीं आता। और तीसरा है इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय दोनों को सहित करके ऐसा नहीं है। उसके बाद में छठे में अस्थि परक कहा कि आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, स्वभाव से जानता है। फिर सातवें आठवें में सातवें आठवें नवे में लिंग का अर्थ क्या किया है, उपयोग लक्षण। तो उपयोग लक्षण को बाहरी पदार्थों का अवलंबन नहीं है, पराधीन नहीं है, ज्ञों के अधीन नहीं है, ये कहा सातवें में। और जो आत्मा का उपयोग लक्षण है, वो कहीं बाहर से नहीं लाया जाता है, अलिंग ग्रहण, उपयोग को कहीं से ग्रहण किया हो ऐसा नहीं है। और अलिंग ग्रहण यानी उपयोग को कोई बाहर ले जाएगा, चुरा के कोई ग्रहण कर लेगा, कोई हरण कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। फिर इसके बाद में ये 9 हुए। फिर 10वें में कहा, 10वें में और 11वें में, इसमें क्या कहा, एक में भाव कर्म से भिन्नता बताई, एक में द्रव्य कर्म से भिन्नता बताई। थोड़ा ऐसा करके याद कर लेंगे तो याद करने में आसानी रहती है। तो आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात आत्मा का जो ये उपयोग लक्षण है, लिंग का अर्थ उपयोग लक्षण ही कर रहे हैं, और उसमें
ग्रहण यानी विकार का ग्रहण नहीं है, अर्थात आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। फिर 11वें में कहा कि आत्मा का जो उपयोग लक्षण है उसमें ग्रहण अर्थात कर्मों का ग्रहण नहीं है, तो द्रव्य कर्मों से भी रहित है। और फिर 12वें में आके वापस से लिंग का अर्थ क्या करा है, फिर से इंद्रिय कर रहे हैं, ठीक है ना। 12वें में और 13वें में भी लगभग यही अर्थ आएगा, तो उसमें वापस से उस लिंग का अर्थ इंद्रिय कर रहे हैं। तो क्या कहा, जिससे लिंग, लिंग अर्थात इंद्रियों के द्वारा, और ग्रहण अर्थात विषयों का ग्रहण, विषयों का भोग। अब ग्रहण का अर्थ क्या करें, पहले बोल में क्या लिया था, इंद्रियों के द्वारा जानना, जानने की बात ले रहे थे पहले दूसरे में। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से दो काम होते हैं। क्या दो काम होते हैं इंद्रियों के माध्यम से, एक तो जानने का काम होता है और एक भोगने का काम होता है। इंद्रियों के माध्यम से हम जानते भी हैं और विषयों को भोगते भी हैं। जैसे कि अभी सर्दी हो रही है, तो सर्दी हो रही है ये कैसे जान रहे हैं, अपन को कैसे पता लगता है, स्पर्शन इंद्रिय से पता लगता है ना, ठंड, तो जान भी रहे हैं। अब फिर कहीं हम ताप रहे हैं, सेक रहे हैं, हीटर चला रखा है, कुछ भी, तो वो क्या कर रहे हैं, हम रजाई ओढ़ ली है, स्वेटर पहन लिया है, ये हम उस अब वो जो गर्माहट आ रही है वो कौन सी मतलब किससे कर रहे हैं, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही। अब उसको भोग रहे हैं, जान तो रहे ही है, लेकिन अब उसको भोग रहे हैं। ये रसगुल्ला है, ये जाना, और फिर ये रसगुल्ला है, इसको खा के मीठा स्वाद लिया, तो जाना भी और भोगा भी। तो जानने का निषेध किया था पहले बोल में, और अब यहाँ 12वें बोल में आके इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोगता भी नहीं है। मतलब क्या है, अतीन्द्रिय सुख वाला है, से अर्थ क्या निकला कि आत्मा अतीन्द्रिय सुख वाला है, ऐसा अर्थ इसमें से निकलता है। जो 12वां बोल है कि आत्मा विषयों का भोगता नहीं है, लिंग यानी इंद्रियां, उसके माध्यम से ग्रहण अर्थात विषयों का ग्रहण, विषयों का ग्रहण मतलब उनको भोगने वाला, उनका भोगता भी नहीं है, अर्थात इंद्रिय सुख का भोगता नहीं है। तो फिर आत्मा सुख नहीं भोगता है क्या, कि सुख भोगता है अतीन्द्रिय सुख। वास्तव में हमारा स्वभाव क्या है, जैसे ऐसे होता है ना, कभी कहीं ऐसे अपन जाओ, सफर में जाओ, तो कभी अपने को अपने स्टैंडर्ड से थोड़ा लोअर कोई चीज, चाहे खाने में, चाहे पहनने ओढ़ने में, रहने में, ऐसा हो, मतलब अपन जो चीज यूज लेते हैं उससे थोड़ा लोअर लेवल वाली अपने को लेनी पड़े, तो भी अपन क्या कहते हैं, ये हमारी नहीं है, हम ये काम में नहीं लेते। ये तो चप्पल गुम गई थी इसलिए भी यहाँ यही खरीद, कभी कभी ऐसा होता है, अब चप्पल गुम जाए, वहां पे जो मिले गाँव में वही खरीदनी पड़े, फिर क्या करें। तो ऐसे ही अब यहाँ ये इंद्रिय सुख का भोक्ता दिख रहा है ना संसार में, तो कह रहे हैं कि आचार्य कि ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, हम इंद्रिय सुख के भोक्ता नहीं है, हम तो अतीन्द्रिय सुख के भोक्ता है। ये हल्की क्वालिटी का घटिया, घटिया क्या, जो सुख ही नहीं, इंद्रिय सुख सुख नहीं है ही नहीं, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है, संसार में यही दिखता है, तो ये भोगता हुआ दिखता है। तो 12वें बोल में क्या कहा, आत्मा इंद्रियों का, विषयों का भोगता नहीं है, अर्थात अतीन्द्रिय सुख वाला है। यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई थी। अब है 13 नंबर का बोल। देखिए जिसके लिंग, लिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं, फिर से 12वें में वापस इंद्रिय किया था, यहाँ पे भी मन अथवा इंद्रियादि, वही मतलब इंद्रिय की प्रमुखता ले लें अपन, तो ये दोनों भी फिर इंद्रिय वाले आ रहे। तो लिंग अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण किए रहना जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो लिंग का अर्थ क्या करे, मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों के लक्षण, ये मतलब इंद्रियादि, ये किया लिंग का अर्थ। और ग्रहण का अर्थ कर रहे हैं जीवत्व को धारण करना, मतलब जो इंद्रिया है, देखो शरीर क्या है, शरीर क्या है, ये 5 इंद्रियों के अलावा शरीर कुछ और है क्या, और शरीर के अलावा 5 इंद्रिया कुछ और है क्या, 5 इंद्रियों से मिलके शरीर बना है ना, पूरा शरीर एक स्पर्शन इंद्रिय है,
जब उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं धर्म के 10 लक्षण में, और आप लोगों ने अगर दादा का पढ़ा भी हो तो जो स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय की अखंडता बताई वह 2-3 तरह से। स्पर्शन इंद्रिय अखंड इंद्रिय है। कैसी इंद्रिय अखंड है कि क्षेत्र से अखंड है, पूरा शरीर टोटल, पैर से लेके सिर तक पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय रूप है। आंख केवल यही है, नाक केवल यही है, कान केवल यही है, वो तो से केवल अपने अपने पर्टिकुलर एरिया में है। लेकिन स्पर्शन एवं केवल ये अपने को ऊपर का जो शरीर दिख रहा है ये नहीं, इंटरनल अंदर, अंदर स्पर्शन इंद्रिय है कि नहीं, पेट के अंदर, वहां भी सब फील होता है अपने को। बोलते हैं पेट में जलन हो रही है, पेट में गर्मी, मतलब स्पर्शन इंद्रिय पूरा। तो वो स्पर्शन इंद्रिय इस तरह से पूरा शरीर या अखंडता है। और काल से अखंडता भी बताते हैं वहां, अभी यद्यपि अपना वो प्रकरण नहीं है कि अनादिकाल से लेके आज तक स्पर्शन इंद्रिय का विच्छेद नहीं हुआ। रसना इंद्रिय कभी मिली कभी नहीं मिली, कर्ण इंद्रिय कभी मिली कभी नहीं मिली, 4 इंद्रिय हुआ तो नहीं मिली, 3 इंद्रिय हुआ तो नहीं, 3 इंद्रिय नहीं मिली। लेकिन कभी ऐसा हुआ जीव अनादिकाल से आज तक की स्पर्शन इंद्रिय के बिना कोई जीव रहा हो? एक इंद्रिय से रहित तो होता ही नहीं है ना। तो इस अपेक्षा से भी उसको अखंड कहते हैं। तो खैर अभी वो वाली बात नहीं, अभी तो अपन शरीर में जो अखंड रूप से स्पर्शन इंद्रिय उसकी बात कर रहे हैं। तो इस इंद्रियों के अलावा शरीर है क्या, और वो मन भी उसमें साथ में ले लेना। तो इंद्रिय और मन ये शरीर रूप ही है। यहाँ क्या कह रहे हैं, इन मन और इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा जीवत्व को धारण किए रहना जिसको नहीं है। देखो ऐसा होता है पुराने जमाने में, आजकल भी होता होगा, पर पुरानी मतलब जमाने में ऐसा होता था किसी को मृत्यु दंड देना हो, या वैसे भी अपन देखें कि किसी की मतलब ऐसे बोलते हैं ना सेंसिटिव पॉइंट पे यदि कोई चोट पड़ जाए तो डेथ हो जाती है। तो सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो वो जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वो मतलब इंद्रियों से रिलेटेड है। तो कहीं किसी की इस तरह से मतलब वो इंद्रियां खंडित अगर हो जाए तो फिर मरण हो जाता है। अगर वो सेंसिटिव पॉइंट बचा रहे, जैसे ऐसा दिखाते पिक्चर में, उसने हाथ की नस काट ली और मर गया, आत्महत्या करने का तरीका दिखाते हैं ना, वो उसने हाथ की नस काट ली ऐसे करके। और ऐसे हम देखते हैं डॉक्टर पूरा हाथ ही काट देते हैं, तो मरता नहीं है आदमी। कभी कभी हाथ में कुछ हो जाए, कट जाता है, लड़ाई वड़ाई युद्ध में एक्सीडेंट में हाथ भी कट जाता है तो भी नहीं मरता है। और वो हाथ की इतनी सी नस काट ली तो साहब मर गया। तो ऐसे कैसे होता है? तो वो कोई सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो ये इंद्रियां हैं, तो इनके द्वारा वो जीवत्व धारण किया हुआ है। किसी की समझ लो गुप्तांग अगर इन पे कोई घात वगैरह कर दे तो मरण हो जाता है। जीभ काट लेते हैं, इंद्रिय है ना जीभ भी, तो जीभ को भी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आगे से काट लिया जाए तो मरण हो जाता है। आगे से थोड़ी सी कटे तो नहीं, लेकिन वो सब जगह वो इंद्रियों में सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। समझ रहे ना आप लोग? तो इसके माध्यम से वो जीवत्व को धारण करके रखना ऐसा कहा जाता है। मतलब दुनिया में क्या लोक में ये प्राण इसी तरह से चल रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से। तो कह रहे हैं कि ये इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा जिसका ग्रहण, मतलब उसके जीवत्व का ग्रहण, जीवत्व को धारण करना मतलब इसके माध्यम से हमने अपने जीवत्व को ग्रहण कर रखा है, इसके माध्यम से जीव बना हुआ है। तो ऐसा जिसके नहीं है। और ये जो इंद्रियां हैं शरीर रूप है, तो ये शरीर का निर्माण कैसे हुआ? शरीर का निर्माण कैसे होता है कि वो माता पिता के संयोग से, रज और वीर्य के संयोग से शरीर का निर्माण होता है और इन इंद्रियों और मन की रचना होती है। तो उसका निषेध यहाँ कर रहे हैं कि लिंग अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण किए रहना जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अब बताओ कहाँ से अर्थ निकाल के लाए हैं आचार्य देव, मतलब इतना इतना गहराई में कि वो लिंग का अर्थ इंद्रिय और मन किया, और वो इंद्रिय और मन वो शरीर रूप है। और इससे ये तो यहाँ तो इन्होंने कहा है कि इस प्रकार आत्मा रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है। इससे अर्थ क्या निकल रहा है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, क्योंकि इंद्रिय और मन शरीर रूप है और ये शरीर रज और वीर्य से मिलके बना है। आत्मा के इस रज और वीर्य से ग्रहण होकर जीवत्व हो,
ऐसा नहीं है। तो इससे सीधा सीधा अर्थ ये निकल रहा है, आत्मा शरीर से भिन्न है, देह जुदा आत्म जुदा। ये सीधा सीधा अर्थ इससे निकल रहा है, बिल्कुल भेद विज्ञान के बोल है एकदम। देखिए इसमें एक और कुछ दिया है, वो पढ़ के सुनाती हूँ। ये कहा कि आत्मा तो देह से पूर्णतः भिन्न है, मतलब आत्मा ये रज और वीर्य से मिलके बना हो शरीर, शरीर बना है, लेकिन आत्मा रज और वीर्य से मिलके बना हो ऐसा नहीं है। तो आत्मा अलिंग ग्रहण, लिंग अर्थात इंद्रिय और मन के द्वारा जिसका ग्रहण, अब ग्रहण शब्द का अर्थ पे यहाँ ध्यान देना है, उसके जीवत्व का ग्रहण। जैसे पिछले वाले में किया था ग्रहण, 11 नंबर में कर्मों का ग्रहण, 11 में किया था ना, हाँ, और 10 में किया था भाव कर्मों का ग्रहण, भाव भावों का ग्रहण। तो अब यहाँ ग्रहण का अर्थ क्या कर रहे हैं, उसके जीवत, उसका जीवपना इस इंद्रिय और मन के द्वारा, या रज और वीर्य से मिलके, बोलते तो है रज और वीर्य का मिलाप हुआ तो जीव आ गया, जीव पैदा हो गया, कथन हो रहा है जीव पैदा हो गया, लेकिन जीवत्व का ग्रहण इसके माध्यम से नहीं। बोलिए रेणु जी। मैं मतलब ये सिंपल शब्दों में ये हो जाएगा कि इंद्रियों और मन के द्वारा आत्मा जीता नहीं है, तो यहाँ ग्रहण शब्द को फिर अलग से बोला जाएगा क्या? हाँ, ग्रहण शब्द का अर्थ ये कर रहे हैं ना, जीवत्व का ग्रहण उसके हाँ, वो जीता नहीं है, तो ग्रहण का अर्थ वही निकलेगा ना, जीता नहीं है उसके माध्यम से तो जीव। मतलब यहाँ पे रज और वीर्य शब्द कहाँ पे ऐड होगा इंद्रियों और मन के साथ? याद इंद्रिया करेगा। और मन का जो निर्माण हुआ है वो इंद्रिया और मन शरीर रूप है, और मतलब ये निकालना पड़ता है, मतलब ऐसे अपन उसमें ऐड करना है ऐसे नहीं। इंद्रिया और मन के द्वारा उसके जीवत्व का ग्रहण नहीं है, और इंद्रिया और मन शरीर रूप है। और शरीर कैसे बना है, शरीर मिल बना है रज और वीर्य से मिलके। तो इंद्रियों और मन के द्वारा उसके जीवित का ग्रहण नहीं है, अर्थात रज और वीर्य के मिलाप से उसके जीवित का ग्रहण नहीं है। क्योंकि लोक में ऐसा कहते हैं ना, रज और वीर्य का मिलाप हुआ तो जीव पैदा हो गया। जो मतलब दोनों जगह कर्मज जो जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति का यही माध्यम रहता है ना, रज और वीर्य के मिलाप से जीव उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि जीव ऐसे नहीं उत्पन्न, जीव उत्पन्न होता ही नहीं, ऐसा तो करके। दोनों जगह ग्रहण शब्द होगा, मन और इंद्रिय और रज और वीर्य दोनों जगह ग्रहण शब्द का यूज किया जाएगा, उपयोग किया, मतलब काम में लिया जाएगा शब्द को। मन और इंद्रिय तो और रज और लिंग का वीर्य। अर्थ कर रहे हैं, लिंग का अर्थ मन और इंद्रिय, और उसके द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व का ग्रहण। ठीक है ना। तो रज रज और और वीर्य भी वीर्य, फिर रज और वीर्य तो मन और इंद्रिय है, वो शरीर रूप है, और शरीर रज और वीर्य से मिलके बना है। तो रज और वीर्य के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात जीवत्व का ग्रहण, ग्रहण का अर्थ तो जीवत्व का ग्रहण ही कर दिया। ग्रहण जीवत्व का ग्रहण ही होगा। हाँ, ये उपयोग लक्षणों का क्या मतलब है जो आप बार बार बोल रहे हैं उसका? उपयोग लक्षण मतलब जीव का लक्षण, उपयोग मतलब चेतना, ज्ञान दर्शन की जो चेतना जिसे कहते हैं उसको उपयोग। तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय में दिया है, उपयोगो लक्षणम सूत्र दिया है 8वें नंबर का, अच्छा दूसरे अध्याय के 8 नंबर का सूत्र है। तो उपयोग का मतलब है जानना देखना, ये जीव का लक्षण है। तो इसका जो ये लक्षण है उपयोग यानी जानना देखना, वो कहीं बाहर से नहीं आता ऐसा। मैम इसको ऐसे भी तो बोल सकता है, वेद और मन और इंद्रियों के अभाव के बिना भी हम आत्मा को अच्छे से जान सकते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है हमें, लिंग मन नहीं और नहीं, यहाँ इंद्रियों। जानने की बात नहीं कर रहे, यहाँ जानने की बात नहीं कर रहे आत्मा को जानने की, यहाँ आत्मा की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि आत्मा उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि दुनिया में ये मानते हैं ना, आत्मा मतलब जीव, जीव कैसे उत्पन्न होता है, तो ऐसे ही कहेंगे ना, माता पिता के संयोग से, रजवीर के संयोग से हुआ, ठीक है, उसका निषेध कर रहे हैं। ठीक है। बोलिए। मतलब स्पष्ट रूप से ख्याल आ रहा है कि आत्मा अशरीरी है, जो अशरीरी शब्द बोलते हैं बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि वो अशरीरी है। हाँ, बिल्कुल अशरीरी ही बताने वाला बोल। नीतू अभी आप आज ही आए हैं, पर ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा समय निकाल के पिछली क्लासेस, और जरूर सुन लीजिएगा, मतलब ये वाली तो, और भले ही कुछ न सही, पर काफी अच्छी है। और ये मतलब टॉपिक भी ऐसा है कि रेयर है, मतलब बहुत ज्यादा हर जगह सुनने को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं चलता है।
तो इसलिए जरूर सुने। देखिए आगे समझ में आ गया ना, ये क्लियर है सबको 13 नंबर? आगे देखिए 14 नंबर। लिंग अर्थात मेहनाकार। मेहनाकार का अर्थ कर रहे हैं पुरुष आदि की गुप्तेंद्रिय के आकार का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। अ यानी नहीं, लिंग का अर्थ करें पुरुष की जो इंद्रिय को लिंग बोलते हैं, पता है सबको। शिव जी का लिंग कहा जाता है, तो लिंग मतलब क्या होता है? जो पुरुषों की गुप्तेंद्रिय होती है उसको लिंग बोलते हैं, उसको मेहनाकार बोलते हैं। वो जो है उसको मेहनाकार, यहाँ शब्द दिया है, वो मेहनाकार कहा जाता है। तो पुरुष आदि की गुप्तेंद्रिय के आकार का ग्रहण अर्थात ग्रहण, ग्रहण का अर्थ ग्रहण ही कर रहे हैं, ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो क्या कह रहे हैं, अभी ये तो आचार्य ने लिखा है, और वो तो तीन कषाय के अभाव स्वरूप ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी और निर्विकार होके वो सारी बातें लिख रहे हैं। अपने को थोड़ा पढ़ने में बोलने में ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में क्योंकि कहाँ कहाँ एकत्व बुद्धि और मिथ्या मान्यता पड़ी है, तो वो तो बिल्कुल निश्चल भाव से और कोई उनके मन में विकार नहीं है, तो जहां जहां गड़बड़ी है उसको निकाल के वो रख रहे हैं। तो क्या मान्यता चलती है कि ये जो लिंग है मेहनाकार रूप, उसमें अपनत्व की समझ लो मान्यता चलती है कि ये जो लिंग है वो विषय भोगों का साधन है, ऐसा माना जाता है। इसका अर्थ ये निकाला है कि आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। मतलब ये जो पुरुष का जो मेहनाकार है वो लौकिक साधन, मतलब लौकिक जो विषय भोग है उसका साधन उसको माना जाता है। मतलब दुनिया में जो सबसे ज्यादा समझ लो चलता है, जिसे कहते हैं पूरी दुनिया जिसके अधीन है, विषय सेवन के अधीन, स्पर्शन इंद्रिय के विषय के अधीन, और वो उसको भोगने का माध्यम साधन वही है। तो कह रहे हैं कि जिसके उस मेहनाकार का ग्रहण नहीं है, अर्थात उसके माध्यम से ही वो किसी दूसरे के भोग का साधन, ऐसा होता है ना, किसी के भोग का साधन, ऐसा कहा भी जाता है दुनिया में कि जैसे पुराने जमाने में चलते थे दास दासी प्रथा वगैरह, तो ये अपनी तो अपना है, मतलब वो हमारा साधन है। अभी अपने अचेतन वस्तुओं को ले लो कि कोई गाड़ी है, कोई चीजें हैं, तो ये हमारे भोग का साधन है, ये अब हमारे यूज की चीज है। तो ऐसे ही ये जो मेहनाकार आदि है ये किसी के भोग के साधन हो ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्पर्शन, ये जो मेहनाकार है ये आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। लिंग अर्थात मेहनाकार का ग्रहण जिसके नहीं है, पुरुष की गुप्तेंद्रिय को मेहन कहते हैं। जो लिंग है जननेन्द्रिय है उसको मेहन कहते हैं, और उसके आकार के समान है आकार जिसका, उसे मेहनाकार कहते हैं। ऐसा मेहनाकार जिसके नहीं है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। मतलब ये जो पुत्रादि की उत्पत्ति का साधन, जिससे पुत्रादि की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है लौकिक साधन। तो ये जो मेहनाकार है ये पुत्रादि की उत्पत्ति का साधन मात्र है। उसी प्रकार आत्मा किसी का साधन हो ऐसा नहीं है। मतलब हम किसी के साधन हो, जीव किसी का साधन है, बस किसी के यूज की चीज है, ऐसे बोलते ना। अपने को दुनिया में भी अच्छा नहीं लगता अगर ऐसा अपने को फील हो जाए ना, ये अपने को खाली यूज करता है, बोलते हैं हमको बस काम में लेता है, कोई मतलब नहीं है अंदर से, इसको हमसे कोई मतलब नहीं है, ये केवल अपने को यूज कर रहा है। ये वर्ड यूज लेते हैं पर यूज कर रहा है। तो ऐसे हम किसी के यूज की चीज हो, लौकिक साधन मात्र कि विषय भोगना है इसलिए विषय भोग का एक साधन वो लिंग है, तो ऐसे अलिंग ग्रहण अर्थात ऐसे लिंग का ग्रहण जीव के आत्मा के नहीं है। आत्मा विषय भोग का साधन मात्र नहीं है। ऐसा कह के क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी विषयों में इतनी प्रवृत्ति हो रही है
तो कह रहे हैं, हे जीव, तुम केवल विषय भोग का साधन मात्र नहीं हो, तो क्या हो कि तुम अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता हो। तुम ज्ञाता दृष्टा अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता हो। कोई दूसरा तुम्हारे माध्यम से विषय भोग भोगे और तुम खाली विषय भोग भोगो, इतना मात्र नहीं है। ठीक है, फिर से पढ़ते एक बार। और अगला वाला भी इसी से रिलेटेड एक बार पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट है, फिर वापस से कल और चर्चा कर लेंगे। देखो 14 नंबर क्या है, लिंग अर्थात मेहनाकार, यानी पुरुष की गुप्तेंद्रिय के आकार का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, मतलब दुनिया में संसार में जो भोग का साधन या जो आकार है वो मेहनाकार कहलाता है। अब देखो 15वां क्या कह रहे हैं, लिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं, लिंग अर्थात अमेहनाकार। अब आप सोचो, एक अपोजिट अर्थ कर रहे हैं उसी शब्द के। लिंग का अर्थ किया मेहनाकार और लिंग का अर्थ कर रहे हैं अमेहनाकार। अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है, वह आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला, लोक व्याप्ति वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। वो एक तो लिंग का अर्थ जो मेहनाकार किया वो ठीक है। अब दूसरा ये थोड़ा अपने को कम मतलब अपन इससे परिचय में नहीं है, लेकिन दुनिया में एक इस तरह का आकार दुनिया में माना जाता है, आत्मा कैसा है, पूरे लोक में व्याप्त है। ऐसा ऐसा तो बोलते हैं एको ब्रह्म, और वो एक ब्रह्म में सारी दुनिया में व्याप्त है। तो आत्मा का आकार कैसा है कि अमेहनाकार, अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं है, मतलब ये जो लोक व्यापी आकार जिसमें कहा गया है ऐसा अमेहनाकार, मतलब आत्मा ये जो पाखंडियों ने जो अपना आकार बता रखा है लोक व्याप्ति वाला, ऐसा आत्मा का आकार नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं इस संसार में आत्मा कैसे रहता है कि शरीर प्रमाण अणुगुरु देह परमाणु, ये कहा है ना, मतलब दुनिया, यद्यपि आत्मा का आकार प्रदेश वाइज देखा जाए तो आत्मा का आकार कैसा है, लोक व्यापी असंख्यात प्रदेशी है, लोकाकाश प्रमाण। लेकिन अब वो ये जो कहा ना लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, तो वो उन्होंने क्या मान्यता निकाल ली, ये एकांत, कि आत्मा तो इतना ही बड़ा फैल के रहता है। वो तो आत्मा के एक्चुअल प्रदेशों की नाप बताई थी कि अगर एक एक प्रदेश गिना जाए तो कितने हैं, कि जितने पूरे लोकाकाश में प्रदेश हैं उतने आत्मा में प्रदेश हैं। और यदि फैले तो कितना फैलेगा, कि जितना बड़ा लोकाकाश है उतना फैलेगा, लेकिन फैल के रहता नहीं है। ना तो संसार अवस्था में फैला हुआ रहता है, ना मुक्त अवस्था में फैला हुआ रहता है। मुक्त अवस्था में किंचित न्यून चरम देह प्रमाण, और संसार अवस्था में जो भी अणुगुरु देह परमाणु, जो भी शरीर है छोटा बड़ा, उसके प्रमाण रहता है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि अमेहनाकार अर्थात जो पाखंडियों ने, अन्य मतों वालों ने जो लोक व्यापी आकार आत्मा का मान रखा है, ऐसा वो पाखंडियों के आकार वाला नहीं है, ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है। तो क्या कहा इस बोल में कि अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है। लिंग अर्थात अमेहनाकार और ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकपना नहीं है। ग्रहण का अर्थ क्या कर रहे हैं, लोक में व्यापकपना। पिछले 14 नंबर में ग्रहण का अर्थ क्या कर रहे थे, ग्रहण का अर्थ ग्रहण ही कर रहे थे, लिंग अर्थात मेहनाकार, वो मेहनाकार अर्थ उसका कर रहे थे। इस प्रकार ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब थोड़े से ये अर्थ ना थोड़े थोड़े, और अभी तक तो थोड़े सरल थे, मतलब अभी और थोड़े से आगे वाले और गहरे आएंगे, तो थोड़ा सा और अपने को उपयोग को सूक्ष्म करके फिर समझना पड़ेगा। इन दो बोलों की चर्चा कल और थोड़ी करेंगे, अभी मुझे लग रहा है आप लोगों को कम जमा है, लेकिन आज अपन ने सुन लिए शब्द, मैंने वो पढ़ दिए इसीलिए कि आज वो शब्द सुन लिए, तो कल इतने कठिन नहीं लगेंगे, तो कल जल्दी से समझ में आ जाएंगे। बोलिए रेणु। मैम, तो लोक में इसका क्या मतलब आकार है, फिर इसका आत्मा का क्या आकार समझते हैं लोक में लोक में इसका? ऐसे बोलते हैं ना, पूरे लोक में फैला हुआ, या तो वट के बीज जैसा मानते हैं, कुछ तो बोलते हैं आत्मा इतना हो सकता है वट बीज जैसा,
कुछ बोलते हैं वो पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, ऐसा। तो उसका निषेध करें, अमिहिनाकारकम्य, लोकव्यापी भी नहीं है। और कुछ आप, अब अपन ने ये स्टडी कम की ना अन्य मतों की, इसलिए तो कुछ मत वाले वो ऐसे मानते हैं आत्मा इतना सा होता है बट के बीज जैसा, और वो एक कहीं जगह है, इतना सा आत्मा है, इस शरीर में भी पूरे में व्याप्त नहीं है, वो कहीं है। तो वो कहीं है, अपन ने इसमें कहीं पढ़ा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, पीछे आया था ये। तो वो इतनी सी जगह पे है तो फिर वो जानेगा कैसे? वो आई थी ना उसमें प्रॉब्लम्स, कि वो आत्मा मान लो इस जगह है, इतना सा बट के बीच वाला, अभी यहाँ पे सुई चुभाएंगे तो फिर ज्ञान होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? तो वो ऐसी मान्यताएं वो स्पष्ट रूप से वो गलत दिखती है, उनकी मान्यता। मतलब एक आत्मा पूरे लोक में व्याप्त है ऐसा मानते हैं, एक हाँ, सिंगल वो ऐसा आत्मा। एक तो ऐसा मानते हैं कि एक आत्मा पूरे लोक में व्याप्त है, हम सब उसके अंश हैं। और एक ऐसा मानते हैं कि सभी आत्माएं व्याप्ति होके रहती हैं, सब जुड़े हुए हैं। अलग अलग तरह की मान्यताएं चलती है, उनमें भी एक सा नहीं है। बोलिए चित्राज। मैं यही पूछना चाह रही थी कि आत्मा का आकार जो पाखंडियों ने बताया वो किस टाइप का बताया, वही पूछना चाह रही थी। हाँ, ये तो वो शिवलिंग राउंड शिवलिंग वाला तो वो चौदहवें के लिए मैंने उदाहरण दिया था, लिंग के लिए। लेकिन जो पाखंडी मानते हैं तो कोई इतना सा मानते हैं, कोई इतना बड़ा मानते हैं। अंडा अंडाकार की तरह गोल हाँ, मानते अलग हैं। अलग तरीके का सब मानते हैं। तो वो जो जो ऐसा आकार मानते हैं फिक्स वाला, वो आकार आत्मा का नहीं है, ऐसे आकार का ग्रहण आत्मा के नहीं है, वो यहाँ बता रहे हैं। मैम इसको ऐसा बोल सकते हैं, 13वें में मतलब जैसे आत्मा किसी के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता है, और 14वें में आत्मा मतलब किसी को पैदा नहीं करता, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, मतलब इस तरह 13 और हाँ 14वां। हाँ, मतलब याद रखने के लिए कर सकते हैं। हाँ हाँ, याद रखना अपने याद रखने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा वो वाले शब्द भी अपन याद रखें जो इसमें दिए हैं, तो भी अच्छा है। बढ़िया। चेतना जी, आप सुनाएंगे याद करके? कोशिश करना। ठीक है। जय जय।